नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। वरुथनी एकादशी जो बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं और इस बार ये एकादशी मंगलवार 26 अप्रैल को मनाई जाएगी। तो आज रात 12:47 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और द्वादशी तिथि 27 अप्रैल 2022 की रात शुरू होगी। तो उदया तिथि 26 अप्रैल को, इसलिए इसी दिन व्रत रखा जाएगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो सुख और सौभाग्य बढ़ाता है। इस दिन अगर गाय को अपने हाथों से कुछ खास चीज़ें जो खिला दें तो जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएगी। तो माना जाता है वरुथनी एकादशी का व्रत सुख और सौभाग्य देता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु उसके हर संकट से उसको रक्षा करते हैं जो इस व्रत को रखता है, इस व्रत के नियम को पालन करता है। तो जीवन के हर संकट से छुटकारा पाने के लिए वो कौन से प्रयोग हैं जो वरुथनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में आप चाहते हैं प्रेम हो, अपनापन हो, तो भगवान श्री हरि विष्णु की इस दिन तुलसी पत्र जल में डालकर उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। और साथ ही आप श्री हरि विष्णु का तुलसी के पत्ते से श्रृंगार करें, तुलसी पत्र उनको भोग जरूर लगाएं। आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा, अपनापन रहेगा। और अगर जीवन की हर परिस्थिति में अपने आप को बेहतर आप बनाए रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर कदम पर आपको सफलता मिले तो वरुथनी एकादशी का महात्म जरूर पढ़ना चाहिए। अगर ना पढ़ पाए तो सुन लें, क्योंकि एकादशी का महात्म अगर आप सिर्फ उस किताब को छूकर भी प्रणाम कर लेते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति से आप डटे रहते हैं, हर मुश्किलों से आप बचे रहते हैं और आपके कार्य आसानी से पूरे भी होते हैं। अगर व्यवसाय में लगातार रुकावट आ रही हो तब भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम करके ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जप कर लें। आपके करियर की हर समस्या दूर हो जाएगी, आपके व्यवसाय की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी और आपका भविष्य भी उत्तम रहेगा। अगर जीवन में कोई अपना आपसे रूठ गया है, कोई अनबन हो गई है, आप चाहते हैं कि अपनों से जो परेशानी है, तकरार है, चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो, वो समाप्त हो जाए, तब आप भगवान श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा कीजिएगा तब एक छोटा सा प्रयोग करें। दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा जल भर लें और थोड़ा सा गंगा जल भर कर आप रखें और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के बाद जो शंख में आपने जल रखा है उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। संभव हो तो उस व्यक्ति को भी वो जल थोड़ा सा दे दें जिनसे आप चाहते हैं आपका रिश्ता बेहतर हो। ऐसा करने से आपके अनबन समाप्त हो जाएंगे और रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए तुलसी के पौधे की मिट्टी में जल अर्पित करें। याद रखिए, आप मिट्टी में जल अर्पित करें और जो पास में आपकी मिट्टी गीली हो गई है पौधे के पास, उससे अपना भी तिलक करें, घर के सभी लोगों का तिलक करें। सौभाग्य बढ़ेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और साथ ही थोड़ी सी मिट्टी आप किसी कागज़ की पुड़िया में बांधकर धन स्थान पर रख दें, धन बढ़ता जाएगा। किसी भी तरह का आपके धन को, आपके जीवन की मुश्किलों को नज़र नहीं लगेगा और मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। संतान को लेकर अगर आपके जीवन में किसी तरह की समस्या है, परेशानी है, संतान का विवाह चाहते हैं, संतान का करियर के लिए, तब एक छोटा सा काम करें। आप एक पीले रंग का कपड़ा या धागा ले लें, उस पर हल्दी के छींटे मारकर भगवान श्री हरि विष्णु को भेंट कर दें। पतला कपड़ा लीजिएगा या आप धागा ले लें। आपको इसके बाद आप संतान के जीवन की समस्या, परेशानी समाप्त करने की उनसे प्रार्थना करें। यकीन मानिए, संतान के जीवन की हर मुश्किल समाप्त हो जाएगी। आपको लगता है कि ऑफिस में आपके पक्ष में लोग नहीं हैं, तब एक छोटा सा काम कर सकते हैं आप। नौकरी व्यापार में तरक्की के लिए हर व्यक्ति आपके हाँ में हाँ मिलाए, आपका सम्मान करे, इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। उस प्रयोग के बारे में हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा। और इस दिन क्रोध तो बिल्कुल भी ना करें, किसी का अपमान ना करें, झगड़े लड़ाई वाद विवाद से दूर रहें। और सिर्फ इसी दिन नहीं बल्कि वैसे तो भगवान श्री हरि विष्णु के पसीने से तिल का उत्पत्ति हुआ है और माँ लक्ष्मी के द्वारा प्रकट किए गए गन्ने के रस से जो बनता है गुड़, इसीलिए अगर उन दोनों चीज़ों को आप मिलाकर दान कर दें तिल और गुड़ का, तो विशेष
आपको इसका पुण्य मिलता है। और साथ ही तिल गुड़ आप गाय को जरूर खिलाइएगा, क्योंकि श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का दोनों आशीर्वाद भी मिलेगा दोनों का। और तिल गुड़ गाय को खिलाने से जीवन के सारे कष्ट मिटते हैं, पाप नाश होता है। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, जल में तिल मिलाकर या गंगा जल की बूंदे डालकर स्नान कीजिए। भगवान की आप जैसे पूजा करते हैं वैसे ही कीजिए, लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का खूब जप कीजिएगा, या फिर भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए भगवान को विधि पूर्वक पूजन कर अर्घ्य दें। सबसे पहले तो सुबह सुबह सूर्योदय के पहले उठे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें। अगर गंगा जल ना हो तो सिर्फ आप सादा पानी प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का बंधनवार तोरण जरूर लगाएं, या अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं। और फिर स्नान वगैरह करके घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं। चाहे तो हल्दी चावल के सहायता से भी बना सकते हैं, या सिंदूर तेल या सिंदूर घी मिक्स करके भी बना सकते हैं। फिर आप पूरे घर में जल में एक बर्तन में पात्र में जल ले लें, जल में एक चुटकी हल्दी डाल दें। अब इस जल को पूरे घर में छिड़काव करें ताकि आपका घर सुखदायक हो जाए और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर चली जाए। इसके बाद आप सबसे पहले तो व्रत रखने का संकल्प लें। अपने घर में पूजा स्थान पर बैठें, पहले भगवान की तस्वीर अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद आप गंगा जल का छिड़काव करें या पवित्र जल का छिड़काव करें। फिर आप भगवान को रोली, चंदन, अक्षत, चूँकि अक्षत आपको कलर करके अर्पित करना है, सादा चावल अर्पित मत कीजिएगा, पीले रंग से, यानी कि आप हल्दी से कलर कर लें। इसके बाद पीले फूलों से भगवान का श्रृंगार कीजिए और फिर उनको भोग लगाइए। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते उनके भोग में जरूर दीजिएगा, वरना आपका पूजा वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी तीनों की आरती करें। ये था सिंपल तरीका आपके पूजा करने का। तो चाहते हैं कि ऑफिस में आपका दबदबा कायम रहे, तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में एकांछी नारियल एक पीले रंग के कपड़े में लपेट कर आप रख दें और फिर उसको आप अपने ऑफिस में रख दें। आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपका व्यवसाय खूब बढ़े, तब बढ़ोतरी के लिए ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र 11 बार बोले और भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। इस प्रकार सारे पुष्प एक एक बार मंत्र बोलते जाएं और चढ़ाते जाएं। बिजनेस में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। अगर जीवन साथी के लाइफ में खुशहाली चाहते हैं तो भगवान को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत में साबुत हल्दी का पत्ता डालकर उनको भोग लगाएं और फिर उस पंचामृत को आप प्रसाद के रूप में अपने घर में सबको दें और जीवन साथी को जरूर दें। रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, अपनापन बढ़ेगा। तुलसी का पत्ता चबा के नहीं खाना, निगलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अंत में सुख शांति के लिए आप श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर आम का फल भेंट करें। याद रखिए, आम, पका आम ना भी मिले तो कच्चे ही आम चढ़ा सकते हैं। घर में सुख शांति रहेगी। कृष्ण भगवान के मंदिर में जाकर भी आप चढ़ा सकते हैं, आपके घर को किसी की नज़र नहीं लगेगी। ये तो सिंपल प्रयोग है जो आपको इस दिन जरूर करना है जीवन की मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए। और चूँकि इस बार की जो एकादशी तिथि है वो बहुत खास है। माना जाता है इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस दिन व्रत कथा सुनने का भी विधान है। चलिए 2 शब्दों में सुन लेते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख माह में जो एकादशी, इसका महत्व और व्रत कथा सुनाने की इच्छा जताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधातक नामक राजा राज करते थे। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में रहती, हमेशा पूजा पाठ करता। एक बार राजा जंगल में तपस्या में लीन था, तभी एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा इस घटना से तनिक भी भयभीत नहीं हुआ और भालू राजा के पैर को चबाते हुए घसीट कर ले जाने लगा। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और चक्र से भालू को मार डाला। अब राजा का पैर भालू खा चुका था।
इसलिए राजा इस बात को लेकर परेशान हो गया। अब अपने भक्त को दुखी देकर भगवान श्रीहरि कहते हैं, वत्स शोक मत कर, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः आप सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। और भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वो पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और वो उनके सारे मनोरथ पूरे हो गए और साथ में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धन्यवाद।